तो चलो आज एक मुश्किल से इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, पी और क्यू ने एक व्यवसाय में 5:13 के अनुपात में निवेश किया। क्यू ने 6 महीने के बाद अपनी पूंजी निकाल ली। यदि उन्होंने लाभ 25:26 के अनुपात में साझा किया तो पी की राशि कितने समय तक उपयोग की गई थी, ऐसा हमसे पूछा जा रहा है। तो हम इसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके करेंगे। हाँ, मुझे मालूम है एग्ज़ाम में आपको जल्दी में सॉल्व करना होता है, लेकिन डिटेल जो होता है वो मतलब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मैं ज़्यादातर जितने भी एग्ज़ाम मैंने दिए हैं सब में मैं डिटेल में ही करता हूँ। और डिटेल जब कई बार प्रैक्टिस हमारी बहुत अच्छी होती है ना, तो डिटेल वाला भी हमारा स्पीड में हो जाता है। ठीक है, हाँ शॉर्टकट भी यूज़ करता हूँ, लेकिन डिटेल पे ज़्यादा ट्रस्ट रहता है मुझे। शॉर्टकट कई बार मैं भूल गया हूँ, तो डिटेल की वजह से ही वहाँ से मैं निकला हूँ, उस प्रॉब्लम से बाहर निकला हूँ। तो इसलिए मैं डिटेल में बताना ज़्यादा पसंद करता हूँ। और उसी तरह डिटेल में मैं इसको बताने वाला हूँ कि पी और क्यू ने एक व्यवसाय में 5:13 के अनुपात में निवेश किया। अब ये जो अनुपात में निवेश जब कोई करता है तो पी ने मान लिया कि पी ने अनुपातिक राशि कुछ मान लेते हैं। अनुपातिक राशि क्या होती है कि जैसे मान लो कि अनुपातिक राशि अगर मैंने मान लिया ए, अनुपातिक राशि अगर हमने ए मान लिया, अनुपातिक राशि क्या मान लिया ए, तो P का जो निवेश हो गया, P का जो इन्वेस्टमेंट हो गया वो हो गया 5A, और Q का जो इन्वेस्टमेंट हो गया वो हो गया हमारा 13A। अब मतलब ये अब रुपए के रूप में हो गया। अनुपातिक राशि मानने की वजह से P का इन्वेस्टमेंट 5A रुपये और Q का इन्वेस्टमेंट 13A रुपये हो गया। और अनुपात में जब इसको बदलना हो तो 5A/13A करेंगे। अनुपातिक राशि वह राशि होती है जो विभाजित मतलब कट जाती है और अनुपात हमें मिल जाता है 5:13। ठीक है, तो P का इन्वेस्टमेंट 5 है और Q का इन्वेस्टमेंट 13 है। हम जानते हैं, जैसे मान लो कि आपका भाई और आप दोनों मिलकर बिजनेस स्टार्ट करो, ये आप हो और ये आपका भाई है। ठीक है, दोनों मिलकर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो और आपने लगाया 10 रुपये, आपके भाई ने लगाया 20 रुपये। तो जाहिर सी बात है आपके भाई को डबल प्रॉफिट होना चाहिए, लेकिन आपने जो 10 रुपये लगाया वो 2 महीने के लिए लगाया। ठीक है, और आपके भाई ने जो 20 रुपये लगाया वो सिर्फ 1 ही महीने के लिए लगाया। तो दोनों का जो इन्वेस्टमेंट हुआ कहीं ना कहीं वो, क्योंकि एक ने टाइम दिया और एक ने पैसा दिया, टाइम तो मनी के ही बराबर होता है, तो इस वजह से क्योंकि इसने 2 महीने का टाइम दिया इसलिए इसका इन्वेस्टमेंट 20 रुपये के बराबर इक्विवेलेंट हो गया। और इसका इन्वेस्टमेंट तो 20 रुपये था ही, 1 ही महीने टाइम दिया। तो उसी हिसाब से जो टाइम लग रहा है उसको हम मनी में मल्टीप्लाई करते हैं, तो उस हिसाब से हमें एक नया मनी, नया इन्वेस्टमेंट मिल जाता है। तो हम जानते हैं कि क्यू ने 6 महीने के बाद अपनी पूंजी निकाल ली, तो क्यू का जो इन्वेस्टमेंट रह गया वो 13A गुना 6 हम कर सकते हैं, क्योंकि टाइम से इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो क्यू का इन्वेस्टमेंट हमें मिला 13 गुने 6A यानी 13×6 78A। और P के बारे में हमें पता नहीं है कि P ने, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया ना कि तो P की राशि कितने समय तक उपयोग की गई, तो हम मान लेते हैं कि P की राशि Y महीने तक निवेश उपयोग की गई। P की राशि Y महीने तक उपयोग की गई। तो P की राशि जब Y महीने तक उपयोग की गई तो P का जो इन्वेस्टमेंट रहा वो कितना रहा, तो P का इन्वेस्टमेंट रहा 5A गुने Y यानी कि 5AY। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हमें P का इन्वेस्टमेंट मालूम है और Q का भी इन्वेस्टमेंट मालूम है। अच्छा एक बात बताओ, किसी का हिस्सा हम किस हिसाब से निकालते हैं? क्योंकि P ने इतने रुपए लगाए और Q ने इतने रुपए लगाए, तो जब प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट अभी हमें मालूम नहीं है कितना हुआ है, लेकिन जब प्रॉफिट होगा तो उसमें से P का हिस्सा क्या होगा? छोटे बता तो, P का हिस्सा जितना प्रॉफिट होगा उतना उसके जितना इन्वेस्ट किया उससे भाग दे देंगे। यहाँ पे अभी हम क्या लिख देंगे बता? P का हिस्सा यानी P ने कितना इन्वेस्ट किया था? 5AY। दोनों का इन्वेस्टमेंट का टोटल करेंगे, सम करेंगे, तो 5AY में 78A जोड़ेंगे, तो 5AY जोड़ 78A गुना लाभ, ये P का हिस्सा हो जाएगा। और Q का हिस्सा कितना आ जाएगा? तो Q का जो हिस्सा आता है वो भी इसी तरह से आएगा, बस यहाँ पे P की जगह पे Q ने जो इन्वेस्टमेंट किया वो होगा, तो ये हो गया हमारा 78A बटा 5AY प्लस 78A। ठीक है, ये हो गया Q का हिस्सा गुना लाभ। अब लाभ अगर हमें पता ही नहीं है तो हम लाभ बांटेंगे कैसे? गुड। तो यहाँ आ जाते हैं अब वापस से। यदि उन्होंने अपना लाभ 25:26 के अनुपात में साझा किया तो P की राशि कितने समय तक उपयोग की गई?
तो उनका जो लाभ का अनुपात है वो 25:26 है। लाभ का भी अनुपातिक राशि अगर हम मान ले कुछ, जैसे अनुपातिक राशि हमने मान लिया b, ठीक है, तो p का हिस्सा कितना हो गया, तो p का जो हिस्सा हो गया वो हो गया हमारा 25, b की जगह c मानते हैं ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो p का हिस्सा हो गया 25c और q का हिस्सा हो गया हमारा 26c। p का हिस्सा कितना 25c और q का हिस्सा 26c। अनुपातिक राशि c माना तब लाभ के लिए, ठीक है। तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, टोटल लाभ, कुल लाभ हमें मिल गया 25c प्लस 26c यानी कि 51c। तो कुल लाभ 51c, तो 51c को हम यहाँ रखते हैं, हमारा कुछ ना कुछ आएगा। तो चलो रखें, यहाँ हो गया 51c, यहाँ भी हो गया 51c, क्योंकि कुल लाभ तो इतना ही था। अब देखो p का हिस्सा इतना है, q का हिस्सा इतना है, जबकि हमारे पास में p का हिस्सा आया है 25c और q का हिस्सा आया है 26c। तो ये 25c के बराबर होगा और ये 26c के बराबर होगा। दोनों में से किसी को भी हम तुलना करेंगे, हमारा आंसर आएगा। तो हम एक काम करते हैं, p को ही ले लेते हैं, 5ay बटा 5ay प्लस 78a गुणा 51c बराबर है हमारा 25c के, क्योंकि ये p का हिस्सा है और p का हिस्सा इधर भी है, तो ये भी p का हिस्सा, ये भी p का हिस्सा, तो दोनों बराबर होंगे हमारे, दोनों को बराबर ले लिया हमने। अब चलो इसको हल करके हम अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे आते हैं। क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा अभी 2 मिनट में आप देखते रहो बस कैसे होता है। तो 5ay बटा 5ay प्लस 78a बराबर 51c, इधर गुना में है तो उधर जाके भाग में हो जाएगा, तो 25c बटा 51c, c से c कैंसिल हो गया हमारा। अब 5ay, 5 से ये 25 कटेगा तो 5 बार में आ जाएगा 5। आगे देखो, आगे सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे देखो ay है और नीचे भी a है, दोनों में कॉमन, तो हम a को कॉमन लेते हैं। अगर ay इधर है और a बाहर ले लें तो बचेगा 5y प्लस 78, है ना, बराबर में इधर 5 बटा 51। अब देखो a से a कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 51y बराबर, अब इसका गुना इधर होगा तो 5 में 5y का गुना होगा तो 25y प्लस 5 गुने 78, ठीक है। अब 51y इधर 25y इधर आके माइनस होगा तो 51y माइनस 25y बराबर 5 गुने 78। 51 में से 25 घटाएंगे तो 26y बराबर 5 गुना 78। यहाँ पे मल्टीप्लाई मैंने इसीलिए नहीं किया था क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद फिर मुझे डिवाइड तो करना ही पड़ेगा, तो इसलिए मैंने नहीं किया था। तो अब हमारे पास में y बराबर बच रहा है क्या, 5 गुना 78 बटा 26। तो 13 दूना 26, 13 छक 78, 2 तिया 6, तो इस तरह से हमारा आ गया y बराबर 5 तिया 15। अब y हमने क्या माना था, आपको याद होगा, तो y हमने माना था q जो है कितने समय तक अपना पैसा इन्वेस्ट करके रखता है। वीडियो को पीछे जाके आप देखोगे तो y हमने माना था q y समय तक अपने पैसे को इन्वेस्ट करके रखता है, तो y का वैल्यू आ गया 15, यानी कि ये जो p है हमारा उसने 15 महीने तक अपने मनी को इन्वेस्ट करके रखा, और इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 15 मंथ्स हो जाएगा, 15 मंथ्स हो जाएगा। और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। मैं बस यही उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थोड़ा क्रिटिकल ज़रूर था, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि आपको समझ में ना आए, तो समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके लिए वीडियो कितनी हेल्पफुल रही भी या नहीं रही, कहाँ से देख लो आप इस वीडियो को, मेरी वीडियो कहाँ तक पहुँची, इसका कमेंट करके बता सकते हो आप लोग अगर आपका मन करे तो। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ बिकॉज नोबडी विल डू इट फॉर यू। जय हिंद।